जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। बिहार एस्टेट से रिलेटेड एक न्यूज़ जो आई, जो आपको पता भी चल गई होगी, गौरव सर ने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि 17 अगस्त के आसपास से बिहार एस्टेट के आवेदन भरे जाएंगे। अब इस बात के दो मतलब हैं। एक तो ये है कि टीआरई का नोटिफिकेशन लेट होगा, कितना लेट होगा देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अब जो बच्चे अभी तक बिहार एस्टेट नहीं दे पाए थे या जिन्होंने दिया था उनका बिहार एस्टेट नहीं हो पाया था, उनके सामने एक मौका है अपनी नौकरी को पाने के लिए पहला कदम बढ़ाने का। तो बिहार एस्टेट में पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम टीआरई की बात करते हैं तो वर्ग 1 से 5 बिहार में 4 तरीके के टीचर हैं। वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9-10 और वर्ग 11-12। इनको आप पीआरटी समझ सकते हैं, इनको आप सहायक अध्यापक कह सकते हैं, इनको टीजीटी और इनको पीजीटी। अब इसमें जब प्रक्रिया होती है शिक्षक भर्ती की, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो 1 से 5 के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए, और 6 से 8 में अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, वहाँ भी आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है उसके आगे, और बात यह आती है कि अगर आप वर्ग 9-10 के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका बिहार एस्टेट का लेवल 1 क्लियर होना चाहिए, और अगर आप वर्ग 11-12 के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका बिहार एस्टेट का लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। तो ये बात पहले समझ में आ गई है आपको कि बिहार एस्टेट में लेवल 1 और लेवल 2 होता है। जिनको 9-10 का पेपर देना होता है उनका लेवल 1 क्लियर होना चाहिए, और जिनको 11-12 का देना होता है उनका लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट मान्य नहीं होता है। अब आते हैं दूसरी बात, क्या पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल। आप भारत के निवासी हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं और आप आगे बिहार के टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो पहले मैं बात कर लेता हूं वर्ग 9-10 की। वर्ग 9-10 में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप ये एग्ज़ाम देते हैं। मैं पिछले नोटिफिकेशन के बेसिस पे, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाए, पिछले नोटिफिकेशन के बेसिस पे अगर बात करूं तो देखिए वर्ग 9-10 में कुछ भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट हैं। और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनमें आपको गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दिख रहा है। और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ और सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन, और इसके अलावा आपको म्यूजिक से जो सब्जेक्ट होता है, और जो ललित कला होती है, और जो नृत्य है यानी डांस है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स हो गए। अब हर सब्जेक्ट के लिए आपकी जो मान्यता है वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। हमारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पे कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप वर्ग 9-10 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप या तो 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, पहली चीज़ है। या फिर अगर आप 2002 वाले जो नियम था एनसीटीई का और 2007 वाले का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग बीएड किए थे तो वहां पे आपके ग्रेजुएशन में 45% अंक होने चाहिए। इन स्थितियों में आप ये फॉर्म भर पाएंगे। या फिर आपने 4 वर्षीय क्या किया हो, आपने 4 वर्षीय बीएड या बीए एड होता है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस एजुकेशन मिला के, और या फिर आपने बीएससी एड किया हो। तो अगर वो आप 4 वर्षों की जो डिग्री होती है वो किए हैं और उसमें आपके 50% अंक हैं, तब ये भर पाएंगे। अब अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे ना तो इसमें अलग अलग, जैसे ललित कला पे अलग मान्यता है कि क्या मतलब अलग कॉम्बिनेशन है क्या होगा, उसी तरह नृत्य पे अलग है, संगीत पे अलग है। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो है आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा, वो भी हम आपको बता देते हैं वर्ग 9-10 के लिए। पुराने नोटिफिकेशन और नए नोटिफिकेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, लगभग सेम होगा। तो गणित जिनको लेना है, आपने ग्रेजुएशन लेवल पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से
कोई दो विषय आपने क्या किए हो, स्नातक स्तर पे पढ़े हो, या आप इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है और मैथ्स उसमें स्पेशलिटी है तो आप मैथ्स का फॉर्म भर सकते हैं, या तो आपने अपने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ पढ़ा हो और दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिर स्टैट्स में से कोई एक अगर आपने पढ़ा है तो आप गणित में फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान की जहां तक बात है तो ग्रेजुएट लेवल पे आपने प्राणी विज्ञान पढ़ा हो, जंतु विज्ञान में प्राणी विज्ञान पढ़ा हो, वनस्पति विज्ञान यानी जियोलॉजी और बॉटनी पढ़ा हो, और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। ठीक है, तो ये लोग वहां फॉर्म भर सकते हैं विज्ञान में। आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। सोशल साइंस के अंदर आपने ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई दो विषय पढ़ा हो, पर उन दो विषय में से एक आपका क्या होना चाहिए, या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है तो आप वर्ग 9-10 में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 11-12 में फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि यहां लिखा है प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, तो 9-10 के लिए प्रॉब्लम नहीं है, 11-12 में मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यह है। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर आपने ऑनर्स पढ़ा हो या फिर सब्सिडरी के तौर पे आपने पढ़ा हो, तो हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज देना चाहते हैं, या तो आपने उससे ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, या फिर आप सब्सिडरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़े हुए हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कम से कम 2 साल तो पढ़ाई होना चाहिए। लैंग्वेज में कम से कम 3 साल मानते हैं, वो एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए तो उस पर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए 150 नंबर और 150 क्वेश्चन ये होंगे, तो कुल प्रश्न आएंगे 150 और टोटल होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, और इसमें 100 नंबर तो सीधे सीधे आपके सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोशल साइंस से फॉर्म भरा, तो 100 नंबर तो सीधे सीधे सोशल साइंस से आएगा, और 50 नंबर में जिसको हम जनरल पेपर कह सकते हैं, उसमें टीचिंग स्किल और अदर स्किल्स भी आती है। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या होता है उसके अंदर। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 150 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पेपर में होगा, आप इसे यहां से देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी, क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी। तो फिर उसके बाद हम 11-12 पे आपको बताएंगे। देखिए ये रहा आपका पेपर का पैटर्न। तो निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 हो गया, शिक्षण कला और अन्य दक्षता क्या हो गया, 50 नंबर का हो गया, टोटल हो गया 150। अर्हता कौन है, कौन इसका आवेदन कर सकता है, वो भारत का नागरिक हो। बिहार वाले तो ऑफ कोर्स कर ही लेंगे, और भारत के नागरिक हैं तो वो भी इसको भर सकते हैं। जो लोग रिजर्वेशन का लाभ लेंगे वो बिहार के होने चाहिए। अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में क्या होंगे, कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आपको वहां के रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 5% की जो छूट मिलती है वो मिलेगी। तीसरी जो बात है वो ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप देखिए जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो भी रिजर्वेशन है वो बिहार के बच्चों के लिए, आउटसाइड जो भी कैंडिडेट होगा वो जनरल में कंसीडर किया जाएगा। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, अगर आप अपीयरिंग में हैं, यानी जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपीयरिंग में हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम पता है कहां होगी, आप बिहार स्टेट तो क्लियर कर लेंगे अपीयरिंग में, लेकिन जब आप टीचिंग का फॉर्म भरने जाएंगे, यानी जब आप टीआरई के लिए फॉर्म भरने जाएंगे, तो वहां पे डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो भी लोग अपीयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं वो ये मान के चलें कि अगले 3-4 महीने में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, 3 महीना एटलीस्ट, तभी आप ये फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फिर आप टीआरई का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी एस्टेट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, भर देना चाहिए ताकि आप एलिजिबल रहें। हो सकता है टीआरई 4 नहीं 5 में काम आ जाए। ठीक है, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग बीसी में जो आते हैं 45.5,
जो ईबीसी आते हैं उनमें 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी के लिए 40%, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40%। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप महिला हैं तो भी आपका पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, यही बात है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगती है, कितने पाली में एग्जाम हो रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर अलग से हम चर्चा कर लेंगे। अब 11-12 जो वर्ग है, वर्ग 11-12 के लिए क्या है, आप जिस सब्जेक्ट में देना चाह रहे हैं, देखिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। उसके अलावा सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बॉटनी, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप वर्ग 11-12 के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपने अपने सब्जेक्ट में क्या कर रखा हो, आपने अपने सब्जेक्ट में क्या कर रखा हो, पीजी कर रखा हो, आपने अपने सब्जेक्ट में क्या कर रखा हो, पीजी कर रखा हो, या फिर आप जो है वो 3 वर्षीय उसके साथ आपने जो है वो टीचिंग कोर्स कर रखा हो, ठीक है। तो 9-10th में बीएड आपको चाहिए होता है और 50% या 45% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और वर्ग 11-12 की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 11-12 में देखिए लिखा है 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी उत्तीर्ण होना चाहिए और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। यानी आप इसको सिंपल और साधारण शब्दों में समझें तो आप ये समझ लीजिए कि 9-10 में अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% आपका नंबर होना चाहिए, या अगर आप 45 वाले हैं जिसमें कंडीशन लग जाती है 2002 और 2007 वाली, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 11-12 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास पीजी होना चाहिए 50% के साथ, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी है और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सारे टीचर वीडियोस कर रहे हैं, आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न वैसा ही है जैसा इसमें आपने देखा। यहाँ पे सेम एग्जाम पैटर्न है, 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर आपके सीधे सीधे उससे आएंगे, नहीं इसमें 150 नंबर है ना, नहीं गलत है, 100 नंबर आपका सीधे सीधे जो है वो किससे आएगा, सब्जेक्ट से, और 50 नंबर आपका किससे आएगा, उसमें टीचिंग स्किल और बाकी की सारी चीज़ें आएंगी। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से और 50 नंबर आपका टीचिंग स्किल और उसके साथ जो और विषय आते हैं उनसे पूछे जाएंगे। तो पेपर पैटर्न सेम वैसे ही है जैसा 9-10th का होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है। जो लोग बिहार के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं टीआरई 4 के तहत, अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं है तो इससे आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वर्ग 11-12 के अंदर सीटें भी काफ़ी आएंगी, 9-10 के अंदर भी हो सकता है सीटें बढ़ जाएं, अभी सीटों पे बात भी चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि टीआरई 4.0 जो अभी तक लग रहा था कि सितंबर में वैकेंसीज आ जाएंगी, पर पहले अगर एस्टेट होगा तो टीआरई 4.0 थोड़ा सा लेट होगा। तो जो बच्चे टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं उनको थोड़ा और समय मिल जाएगा, पर हम कोशिश क्या, हमारी उम्मीद है, हम आशा कर सकते हैं सरकार से कि ये सिर्फ टालने के लिए ना हो, जल्द से जल्द जो है ये पेपर लिए जाएं। 17 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार एस्टेट के लिए तो हमारे आप ऐप से जुड़ सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अभी वैसे भी हमारे यहाँ 15 अगस्त का ऑफ़र चल रहा है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको सारी चीज़ें टीचिंग महापैक के अंदर मिल जाएंगी। तो आप वो नंबर जो दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।